हमने ये सोचा कि अमूल में क्यों नहीं एंटीबायोटिक का यूसेज कम किया जाए और उसके ऊपर होम्योपैथी पे डेवलपमेंट किया जाए। और उसमें से अभी हम 21 पेटेंट्स फाइल कर चुके हैं। 5 लाख एनिमल्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। यूएस के हर स्टेट में अमूल अवेलेबल है आज की तारीख में। अल्टीमेट एम एक ही है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, असम हो, कहीं भी हो, किसान के हाथ में पैसा ज्यादा कैसे जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत टाइम से मतलब आयुर्वेद भारत जाना जाता है, वैसे ही होम्योपैथी के लिए भी। और सबसे अच्छी चीज़ होम्योपैथी की ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हमने ये सोचा कि अमूल में क्यों नहीं एंटीबायोटिक का यूसेज कम किया जाए और उसके ऊपर होम्योपैथी पे डेवलपमेंट किया जाए। तो काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद में हमने लगभग 26 प्रकार की ऐसी दवाएं बनाई जिसकी वजह से किसान को फ़ायदा हो सके, एनिमल को गाय या भैंसों को फ़ायदा हो सके। और उसमें से अभी हम 21 पेटेंट्स फाइल कर चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि इसकी हमने अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ आनंद में कंजरी में ही लगा दी है। और हम लगभग मोर देन 5 लाख एनिमल्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इवन लंपी में भी हमने इसका काफ़ी उपयोग देखा है। एसिड का जो प्रॉब्लम रहता है, एसिडिसिस जो बोलते हैं एनिमल्स में, मेस्टाइटिस बोलते हैं उसके ऊपर, तो काफ़ी खर्चा जो है किसान का कम हो सकता है। और खुशी की बात यह है कि फाइनली लास्ट ईयर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में जब हमने इसके लिए अप्लाई किया था अवार्ड के लिए, तो दे हैव सिलेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन की जो काम हुआ है इंडिया में अमूल के द्वारा, उन्होंने हमें फर्स्ट अवार्ड दिया। सो ये किसानों का जो जैसे कहते हैं एनिमल की हेल्थ अच्छी हो सके, एंटीबायोटिक का यूसेज कम हो, उससे जो प्रोडक्ट निकला, गाय जो प्रोडक्ट आया, दूध आया, वो अच्छा क्वालिटी से अच्छे प्रोडक्ट बने और कस्टमर्स जो है हमारे उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले, यही भावना से और एंटीबायोटिक का यूसेज देश में कम हो, इसकी भावना से ही हमने होम्योपैथी के पर खूब स्वदेशी के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। मोदी जी का भी लगभग ये बयान है। तो आप काफी चीजें जैसे आपने बताई कि आप तकनीक बाहर जाते हैं, वहां से देख करके आते हैं और उसको लगभग चौथाई रेट पे ले लेते हैं। लोग कितना देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए अपने को ही टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर अपन देखें तो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, और हमारे पास में बहुत हुनर है, हमारे पास कैपेसिटी है, तो सही दिशा की जरूरत है। तो हमने ये देखा कि कैसे एनिमल्स के अंदर हम डिजिटलाइजेशन किया जा सके और खुद कैसे अपने यहाँ लोकल वे में डेवलप कर सकें। और ट्रायल्स तो हमारे एनिमल्स पे ही करते हैं, हमारे ही प्लांट में करते हैं, तो इट बिकम्स ईजी कि बाहर जाने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी चीज की प्रोसेस पता है तो टेक्नोलॉजी हम आराम से इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि थॉइंग मशीन की टेक्नोलॉजी काम करी, डिजिटल गन हमने डेवलप किया, हमने इंडिजीनियस जैसे पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की, हमने टैंकर के पीछे के सिस्टम्स डेवलप किए जिसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ सके और क्वालिटी प्रोडक्ट आ सके, रास्ते में कोई चोरी नहीं हो सके। तो मैं ये मानता हूं कि अल्टीमेटली इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है उसकी कॉस्ट कम ही होती है और हम उसके ऊपर अपने पे सब पे विश्वास रखना चाहिए। और जो विश्वास सबने रखा उसकी वजह से आज हम अमूल जो है, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है। और खुशी की बात यह है कि यूएस के हर स्टेट में अमूल अवेलेबल है आज की तारीख में। सर, अपने पेमेंट से लेके गाँव तक को इसके साथ में जोड़ा है, डिजिटलाइजेशन आपने किया, जो जनरली गवर्नमेंट की स्कीम से सवाल उठते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो आपने कैसे किया ये? देखिए, हमारा गुजरात सरकार और गुजरात समाज के साथ में भारत सरकार कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ में एक बहुत बड़ी पहल हुई। जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ उसके साथ साथ ये कहा गया कि किसानों के खाते कोऑपरेटिव बैंक्स में कैसे खोले जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है। तो हमारी कोऑपरेटिव बैंक जितने अमूल को हुए 78 साल 80th ईयर है, तो उनके भी उतने ही साल हुए। तो कोऑपरेटिव तो बहुत टाइम से है। तो भारत सरकार में जो ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, उसके बाद इसको सहकार से समृद्धि का जो भाग के रूप गुजरात को मॉडल बनाया गया। और उसमें भी अगर आप देखिए तो हम आज की तारीख में हमारे जितने भी सभासद हैं वो सब कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी पहला जो मॉडल था उसमें ये था कि किसान दूध देता है गाँव में, सोसाइटीफुल हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गाँव में बैंक मतलब किसान के खाते में आपने पैसा डाल दिया, पर उसको पैसा लेने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़े। उसकी वजह से सीएमएस सर्विस हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी सीएमएस सर्विस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो वहां तक पहुंचा रही है। और किसान को जिस दिन उसका दूध का पेमेंट मिला है हमारी तरफ से उसके खाते में, उस दिन वो वहां पे पेमेंट वहां पहुंच जाता है और वो पैसा अपने गांव में ले सकता है। सर, आप तो राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट को या वहां के जो डेयरी प्रोडक्शन और पूरा जो सिस्टम है, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे?
तो देखिए मिलके मैं तो ये मानता हूं कि जहां अच्छा हुआ है, जहां भी कोई भी जगह पे अच्छी हुई तो उसको अपनाना चाहिए। और हम तो सब भारत में हर स्टेट को कहते हैं, राजस्थान तो खैर मैं हूं वहां से, तो सब यहाँ पे आमंत्रित हैं, देखें और हमारी तरफ से जो अमूल क्या हेल्प कर सकता है शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एट लो, मतलब मैं तो बोलता हूँ बिना कॉस्ट के कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे कि अल्टीमेट एम एक ही है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, असम हो, कहीं भी हो, किसान के हाथ में पैसा ज्यादा कैसे जा सके। सर एक छोटा सा सवाल है, मिल्क का कंजम्पशन काफी हो रहा है, प्रोडक्शन कम है, तो इसमें सिंथेटिक दूध के काफी चांस हैं, कैसे सर इसको रोका जाए? सर देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि दूध का संपादन भारत में बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। जो अनऑर्गेनाइज्ड, अमूल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब गांव से कलेक्शन करता है, तो हम कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस करके और पैक्ड प्रोडक्ट की तरफ ले जाएं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो इसको एलिमिनेट करना है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दूसरा, कहीं अगर एडल्ट्रेशन का चांस है तो अगर आप देखिए तो गुजरात और गुजरात के बाहर में जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सब में फैट एसएनएफ मशीन एडल्ट्रेशन के साथ में लगाई गई है। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी स्कीम पहल चालू की गई है, जिसके अंदर उन्होंने एनपीडीडी प्रोग्राम के अंतर्गत मशीन्स कही है कि आप ले सकते हैं, जिसके अंदर 60% सरकार देती है और 40% सोसाइटी की तरफ से होता है। ऐसी हमने 500 मशीनें गांव में अभी इंस्टॉलेशन कर दी है और एक मशीन 3.5-4 लाख रुपए की है, और उससे वहां पे एट सोर्स किस फार्मर के दूध में एडल्ट्रेशन वहीं पकड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला काम यह है कि जहां सोर्स है वहीं से अगर उसको पकड़ लें तो एडल्ट्रेशन बिल्कुल रुक सकता है। और मैं ये मानता हूं कि किसान को अगर अच्छा पैसा दिया जाए तो कोई एडल्ट्रेशन की बात ही नहीं हो सकती।